राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है राहु। आप राहु को क्या समझते हैं? पहले तो ये आप सोचिए कि आपकी नजर में राहु क्या है। किसी के लिए होगा भ्रम, और किसी का कहना है कि महादशा जब इसकी आती है तो बैंड बज जाती है सबकी। किसी का कहना है कि आसमान पर इंसान होता है और जमीन पर आ जाता है, ऊपर से नीचे तक का सफर। आपकी नजर में राहु क्या है? राहु है क्या? राहु एक ऐसा देव है जिसका दिमाग बहुत है। दिमाग, लेकिन दिमाग इतना हिस्सा बॉडी का है, बाकी हिस्सा नहीं है, नीचे का हिस्सा। अब आप देखिए, जिसका भी अगर किसी का इंसान पैरालाइज है, लेकिन उसका अगर दिमाग बहुत चल रहा है, तो उस दिमाग के सिर पर वो इंसान क्या क्या कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन उसका अगर दिमाग सही दिशा में जा रहा हो, तो मैं नहीं कहूंगी कि राहु ग्रह माड़ा है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि राहु क्या आप यूज कैसे कर रहे हैं राहु की दशा का। राहु का बेनिफिट सबसे ज्यादा महादशा में होता है। कुछ लोग आसमान में पहुंच जाते हैं। 80% लोगों की मैरिज राहु की महादशा में होती है। आपको इस चीज का पता है? और 80% लोग ही है या 90% लोगों की राहु की महादशा में मैरिज होती है, और महादशा में ही उनकी मैरिज का या लव अफेयर का एंड हो जाता है। और काफी लोग इसी महादशा में आसमान तक जाते हैं और नीचे भी आ जाते हैं। क्यों? सोचिए जरा। इसमें राहु की नहीं गलती, इसमें आप सबकी ही गलती होती है कहीं ना कहीं। इतना कुछ समझ में आया आपको? देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि राहु ब्रह्म है, कि आप कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत होती है। क्या सच में गलत है वो? कुछ लोगों का कहना है कि महादशा जब भी राहु की आती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या सच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है? कुछ का कहना होता है कि राहु की महादशा में लोग ऊपर भी पहुंचते हैं और नीचे भी आते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? और मेरी नजर में राहु का दिमाग बहुत है। जिसकी भी राहु की महादशा है या जिसके भी पॉजिटिव राहु है, तुम इमेजिन कीजिए कि जिनका भी राहु स्ट्रोंग है या जिसने समझ लिया कि राहु क्या है, अगर वो अपना दिमाग चलाएगा और उसके पास पावर आ जाए बॉडी की, ह्यूमंस की, आपके सर्कल की, तो वो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। ये बस एक समझने का नजरिया है कि राहु है क्या। अब ये देखिए कि राहु के हिट समय में, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, जब भी राहु का समय आएगा ना, लोगों कुछ ना कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं, मीडिया से जुड़ जाते हैं। अगर राहु इतना माड़ा हुआ है तो ये कहां से आया सारा कुछ? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी काम, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी सारा काम है, राहु से, राहु के अंडर आ जाता है। आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसका जितना भी मैप तैयार किया जाता है कि कौन सी की चीज कहाँ यूज होगी, कहाँ इस्तेमाल होगी, कैसे क्या होगा, उसका जो एक रोड मैप तैयार किया जाता है, वो कौन करवाता है? दिमाग। और दिमाग कौन है? राहु। आप अगर किसी कंपनी के हेड हैं, अगर आपका दिमाग नहीं तेज चलेगा तो आप सुपरवाइज कैसे करेंगे? लोगों को कमांड कैसे देंगे? तो ये हर एक चीज, अथॉरिटी, सारा कुछ राहु के अंडर भी आ जाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, जितने भी सारी ट्रांसपोर्ट है राहु के अंडर भी आती है। सपोज कीजिए कि आप ट्रेवल एजेंसी में काम कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं,
या बस ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर एक एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हैं या किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, आप हवाई एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, तो वो है तो ट्रांसपोर्ट ही ना। तो वो ट्रांसपोर्ट भी किससे जुड़ा है? राहु से। तो राहु क्या है? बेसिक राहु आपका दिमाग है, वो दिमाग जो अगर आप पॉजिटिव साइड पर लेकर जाते हो तो आपका बेस्ट होना अच्छा है, वो भी किसी की गाइडेंस के अंदर, चाहे वो आपके फादर हो, आपके बेटर हाफ हो, आपके मम्मा हो, आपके टीचर हो, गुरु हो और भगवान, क्योंकि जब तक आप भगवान के अंडर नहीं आएंगे तब तक कोई चीज कवर नहीं होगी। राहु, कुछ लोगों का कहना होता है कि राहु की दशा में मैरिजेज होती हैं। हाँ सही है, जब राहु की महादशा अंतरदशा आती है तो मैरिज और अफेयर होते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा पार्टनर ठीक है कौन सा नहीं है। अब मेरे सामने खूह है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें छलांग लगा दूंगी, नॉर्मल सी बात है। ट्रेन आगे आ रही है तो मैं पटरी पर क्रॉस नहीं करूंगी। अगर आपको इस चीज का पता हो कि क्या सही है, ये हमारे लिए टाइम प्रॉब्लम वाला आ रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे वही बात मैं फिर कहूंगी, गाइडेंस, अगर गाइडेंस मिल रही है तो हमारा टाइम भी अच्छा निकल जाता है। और दूसरा, अगर आप उस ग्रह से जुड़े हुए उपाय कुछ ना कुछ, चाहे पाठ हो, कुछ भी कर रहे होंगे, तो जो आपका मुश्किल वक्त होता है वो आपको हर्ट कम करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी मैरिज होगी राहु की महादशा में या अंतरदशा में, अब 90% चांस थे आपके डिवोर्स की, ठीक है, लेकिन आपको अगर इस बात का पता चल गया कि मैरिज तो चलो आपने कर ली, अगर आपको, क्योंकि 18 साल की महादशा चलती है राहु की, आपको ये तो कहेगा नहीं कि मैं 18 साल वेट करूंगा, लेकिन अगर आपको उस चीज का पता है कि राहु की महादशा चल रही है और ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने पार्टनर को देखकर अच्छे से डिसाइड कर सकते हो ये पार्टनर हमारे लिए ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और दूसरा, अगर डिवोर्स की बात तक आती भी है तो अगर आप उससे रिलेटेड उपाय या उससे रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है तो वो बात डिवोर्स पर नहीं आएगी, सिर्फ लड़ाई झगड़े तक आकर रुक जाएगी। ये चीज होती है राहु के या किसी भी ग्रह की दशा और महादशा में। बेसिक मेरा बस आज इतना था कि आपको कोई भी अगर राहु की जगह केतु है, सूर्य या कुछ भी ग्रह है, उससे रिलेटेड आपको पता हो कि हर एक चीज नेगेटिव नहीं होती, बस थोड़ा पॉजिटिव सोचने की देर है। अगर आप वो चीज पॉजिटिव सोच कर लेकर चलते हो तो बुरा वक्त भी अच्छा किया जा सकता है। बस थोड़ा हार्डवर्क चाहिए और थोड़ी नॉलेज चाहिए, जो हम हैं आपके लिए। अब आने वाले टॉपिक्स में क्या होगा कि हम आपको बताएंगे कि राहु कुंडली के 12 घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है और किस तरह से आप उसके उपाय कर सकते हो या उससे कैसे बचाव किया जा सकता है कि उसका असर थोड़ा कम हो जाए। और अगर आपने कुंडली देखना अपनी थोड़ी भी सीख ली है तो अपने कुंडली में जाकर देखिए राहु किस घर में बैठा है और किस राशि में बैठा है, राशि भी जरूरी है। और प्लीज कमेंट करके भी बताइए कि राहु आपके कुंडली के किस घर में बैठा है। राधे राधे आप सभी को।